हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स। हाउ इज स्टडी गोइंग? कैसे हो बच्चे? आप लोग सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? ओके, एंड हाउ इज योर फैमिली? ऑल गुड? सो वी हैव प्रीवियसली स्टार्टेड वी हैव प्रीवियसली कंप्लीटेड टिल हियर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो हम डिट्राइटिस को देख रहे थे, कैसे उस पे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है कैसे उस पे वर्क करके उसे खत्म कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। अभी तक हम लोग क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने प्रोडक्टिविटी देखा, डिकम्पोजिशन देखा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट एनर्जी फ्लो की एनर्जी फ्लो आपकी कैसी होती है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड यस द वार्निंग इज वेरी वार्म ना। ओके, तो आपकी जो डेट्राइटिस फूड चेन जो डीएफसी होती है कहाँ से शुरू होती है? तो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होती है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म था, ये मर गया, इस पे आएगा कौन खाने के लिए? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में भी कौन से हमारे बैक्टीरिया आएंगे, नॉट वर्किंग, हाँ बैक्टीरिया आएंगे और फंजाई आएंगे। क्या करेंगे? उसे ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगी उसे क्या करेंगे? वो इनऑर्गेनिक में ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब कि उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल, वो सारे और मैटर्स को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो देखते हैं, तो ये हमारे किस चीज से, मतलब डिकम्पोजर्स इसे क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और जो कि हमारे एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? तो फंगस होते हैं एंड बैक्टीरिया। उसके साथ इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी डिग्रेड करने से, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को या फिर डिट्राइटिस को डिग्रेड करने से उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी मेंटेन वहीं पे हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रो का मतलब होता है टू डिकम्पोज, मतलब जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि किसको ब्रेक डाउन कर देती है? डेड और वेस्ट मटेरियल्स को एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, और बाद में चल करके वही हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम आगे देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्या ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को पढ़ रहे थे? नहीं, ये हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ रहे थे। और आपके फॉरेस्ट ग्रासलैंड ये सब के बारे में हमने देखा कि इस तरीके से वहां पे वर्कआउट होती है, हमारे एनर्जी का फ्लो ऐसे ही जाता है, एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे डिट्राइटिस पे आपके डिकम्पोजर्स काम करते हैं। स्टार्टिंग मतलब फूड चेन जो होता है आपके कहाँ से शुरू होती है, फूड वेब कहाँ से शुरू होती है, ऑल अबाउट दैट थिंग। तो आपके जो जीएफसीज होते हैं, जीएफसी जो होते हैं ये मेजर हमारे एनर्जी फ्लो के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो होता है एनर्जी इन्हीं के थ्रू फ्लो करता है, किसके माध्यम से? तो डिट्राइटस फूड चेन की वजह से, एज कंपेयर टू जीएफसी। तो जो डिट्राइटस है, तो डिट्राइटस जो फूड चेन होता है ये कैसे कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ लेवल्स पे, और कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स डीएफसी के प्रे होते हैं, किसके? जीएफसी एनिमल से। तो अगर हम नेचुरल लेवल में देखें, नेचुरल इकोसिस्टम में, जैसे कुछ एनिमल्स, कॉकरोचेज हो गए, क्रोज हो गए, और कैसे होते हैं ये? ऑमनिवोर्स होते हैं। तो ये नेचुरली क्या करते हैं? इंटरकनेक्शन होता है हमारे फूड चेन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। अच्छा, तो आप ह्यूमन बींग्स को कैसे क्लासिफाई करोगे? ह्यूमन बींग्स किस में है? ऑमनिवोर्स में है या फिर हर्बीवोर्स में है? ओमनिवोर्स में तो है ही, और हर्बीवोर्स में भी है। ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे क्या करते हैं? प्लेस को ऑक्युपाई करते हैं नेचुरल सराउंडिंग में या फिर किसी कम्युनिटी में, अपने फीडिंग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो किस पे फीड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है? क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये जो होता है हमारे किसके सोर्स पे मेंटेन बेस्ड होता है? तो न्यूट्रिएंट और फूड के सोर्स पे। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस को फूड चेन में ऑक्युपाई करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि प्रोड्यूसर जो होंगे वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होंगे, हर्बीवोर्स जो होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और कार्निवोर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। थर्ड के लिए आगे देखते हैं। जैसे ये आपका एक एग्जांपल है ट्रॉपिक लेवल्स का एक इकोसिस्टम में। सबसे पहले देखो, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो कि क्या होगा हमारा? प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे हो सकते हैं? फाइटोप्लैंक्टन पानी में हो सकता है, ग्रासेस हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल की बात है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या होंगे? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे, और उसमें भी जैसे पानी में क्या होंगे? जू प्लैंक्टन्स और ग्रास हॉपर, काउज, ये सब हमारे ग्रास के और ट्रीज के लिए है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो ये हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है कार्निवोर, जिसमें बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ आ जाते हैं। टर्शरी में हमारे क्या होता है? ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टॉप कार्निवोर्स, जिसमें हमारे मैन और लॉयन होते हैं। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं।
आ जाइए। आई होप कि आप लोग को टॉपिक लेवल समझ है। टॉपिक लेवल समझना बहुत इजी है, इट्स नथिंग लाइक दैट। आप खुद इसको रियल लाइफ में भी फील करते हो। जो प्रोड्यूस करेगा आप उसको खाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्टली टर्शरी कंज्यूमर। ये बहुत अच्छे से मैं नहीं लिख पा रही। ओके, लेट्स रीड दिस देन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ध्यान देंगे। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है डिक्रीज हो जाती है कुछ एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। तो ऐसा कब होता है, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मर गया वो, फिर वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिट्राइटिस में, या फिर एक डेड बायोमास में, जो कि क्या करेगी, एनर्जी किसको देगी, एनर्जी का सोर्स है किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए। अब जब ये डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी का सोर्स है, तो ऑर्गेनिज्म जितने भी हर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिमांड्स के लिए। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे एक सर्टेन मास जो होता है लिविंग मटेरियल का, वो पर्टिकुलर टाइम पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और ये जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है इसको किससे मेजर करते हैं, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास होंगे, बायोमास, मतलब कि आपकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, जैसे कि आपकी ये से वेट से बता सकते हैं बायोमास को, या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया, कितने नंबर प्रेजेंट है एक एरिया में। जो बायोमास होती है ना एक स्पीसीज की, उसको हम लोग किसके टर्म्स में बताते हैं, तो फ्रेश या फिर ड्राई वेट करके बताते हैं। तो इस मेजरमेंट का क्या, हमारे ड्राई वेट का क्या मोर एक्यूरेट होता है, ऐसा क्यों, देखो ड्राई वेट से क्या होता है, क्योंकि एट द एंड जब इंसान जब मर जाता है ना, तो उसको जो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं उनको जो काम आता है वो कौन सा आता है, ड्राई वेट आता है। जो वेट, जो वेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर के फॉर्म में बॉडी से स्मूथ आउट हो जाते हैं, स्मूथ आउट हो जाते हैं, तो उनका काम नहीं आता है। तो बेसिकली जो हमारे लिए अवेलेबल जो बायोमास बचता है वो ड्राई वेट ही बचता है, आपके ये नहीं बचते हैं, वेट वेट नहीं बचता है। तो जो भी आपके नंबर जो ट्रॉपिक लेवल्स में क्या हो रहे हैं, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि आपके एनर्जी फ्लो का ट्रांसफर होना, तो वो 10% लॉ को फॉलो करता है। तो ओनली मतलब जो हमारा सिर्फ 10% ही एनर्जी होता है जो कि ट्रांसफर होता है हर एनर्जी लेवल, मतलब हर ट्रॉपिक लेवल में आपके, एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से लेकर के हायर तक भी नेचर में। ये ऐसा पॉसिबल है कि इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, एक ग्रेजिंग फूड चेन में, मतलब जीएफसी, इसी को बोल रहे थे ना ग्रेजिंग फूड चेन। और एक आपके क्या थे, डीएफसी, डिट्राइटस फूड चेन। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या इसके कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं डिट्राइटस फूड चेन में, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म लिमिटेड होंगे तो लिमिटेशन भी उसमें होंगे। तो चलिए इसका आप डायग्राम देखते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो। हाँ, इसको इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, लिनमैन। ओके, लिनमैन ने दिया था। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो। लिनमैन ने दिया था, जिस काम नहीं कर रहा है, तो बॉर्डर इज द पेंसिल, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सबसे पहले सन से क्या आएंगे, हमारे सन रेडिएशन, मतलब जिसको हम हीट बोल रहे हैं, वो फर्स्ट टॉपिक लेवल हमारे प्लांट्स तक आते हैं। इसमें हमारे प्लांट सबसे 1% सोलर रेडिएशन चीज होती है, जो क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सोलर रेडिएशन होती है। मतलब कि जो कि क्या करेगी, प्लांट को हेल्प करेगी उसके खाने को बनाने में। फिर यहाँ से प्लांट्स क्या करती है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर होती है। फिर उसको और फर्दर क्या करती है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स तक देती है, हर्बीवोर्स तक। फिर जो होती है आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर्स तक देती है, एंड देन फोर्थ लेवल तक। एंड देन अब देखो ये जो दिखा रही है वर्म्स है, ये हीट जो इसे मिल रही है, तो ये प्लांट के साथ रह करके एसोसिएटेड फॉर्म में इसे मिल जाती है, और यहाँ से क्या कर जाते हैं, सारे के सारे हीट रिलीज करते हैं। क्योंकि 10% मिल रहा है, तो 90% इनका क्या हो रहा है, एज अ फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने भी हमने क्या कर लिया, एनर्जी लिया, वो सारा हमारा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या होती है, हीट को हम रिलीज आउट करते हैं। तो दैट हाउ द साइकिल हैपेंस, ठीक है। अब देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो सबसे पहले पिरामिड्स यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसको समझा दूंगी। देखो, सबसे पहला एक पिरामिड दिया गया हुआ है आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, जिसमें आपके जो तीन टॉप कार्निवोर्स हैं, थ्री, वो सपोर्ट किए गए इकोसिस्टम में। कैसे, तो अप्रोक्सीमेटली नियरली 6 मिलियन प्लांट्स को प्रोड्यूस करके। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर हमारे पास कितना है, तो लगभग कितना, 58 लाख के अराउंड है। प्राइमरी कंज्यूमर 7 लाख, सेकेंडरी कंज्यूमर 3 लाख, एंड टर्शरी वाले बस
16 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से ग्रासलैंड का इकोसिस्टम दिखा सकते हैं। वैसे ही अगर हम आते हैं आपके फिर पिरामिड ऑफ बायोमास का, कि आपके हायर ट्रॉपिक लेवल पे ये कैसे बढ़ता है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर कितना है ड्राई वेट में 809 kg पर मीटर स्क्वायर, प्राइमरी कंज्यूमर 37, सेकेंडरी 11 1.5। अगर हम बायोमास की बात करें एक स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप जैसे फाइटोप्लैंक्टन की, जो कि लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप को जैसे जूप्लैंक्टन को सपोर्ट करता है, तो आपके फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जूप्लैंक्टन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक्वेटिक सिस्टम का क्या होता है, ये किस तरह का बनेगा, उल्टा बन रहा है, मतलब कि कैसा होगा, डिक्लाइनिंग। और फिर एक हमारी पिरामिड ऑफ एनर्जी दिखाएगी, जिसमें हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ओनली 1% आपके सनलाइट जो होती है उसी को कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि 10,000 जूल थी, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा 1000 जूल, सेकेंडरी को कितना मिलेगा 100 जूल, और टर्शरी को कितना मिलेगा 10 जूल ऑफ एनर्जी। और जो जूल ऑफ सनलाइट कितनी थी 10 लाख जूल। ओके, अब इसमें देखते हैं कैसे, अब इसको थ्योरी, अब थ्योरी के साथ आते हैं। सो आई होप यू विल गेट इट। अब देखो बच्चे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो जैसे कि आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे शेप ऑफ पिरामिड से, आपने ऑलरेडी शेप ऑफ पिरामिड ऐसे करके पढ़ ही लिया है। तो जो बेस होता है पिरामिड का वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और जो एपेक्स होता है ये होता है बेस, दिस इज योर एपेक्स। तो एपेक्स कैसी होती है, नैरो होती है, और जो आपके बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉडर होते हैं। अगर इसमें सिमिलर शेप मिल रहा है तो आप फूड एनर्जी रिलेशनशिप को बता सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे एक ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। ये जो रिलेशनशिप होती है ये किसके मतलब किसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नंबर के टर्म में कर सकते हैं। ये एक नीट का क्वेश्चन रह चुका है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स में, बायोमास में, और एनर्जी के बेस में। और जो आपकी बेस होती है हर पिरामिड की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो प्रोड्यूसर्स को, और आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को, बेस जो होती है। और जो एपेक्स होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर की। तो बेसिकली हमारे तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स है जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसी को डिटेल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम को देखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हमने क्या देखा, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स देखा, तो नंबर में ग्रासलैंड वाले देखा। फिर हमने पिरामिड ऑफ बायो मास देखा। तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि कैसे पिरामिड थे, डोंट गेट इट रॉन्ग। ओके, ये एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। यू डोंट हैव टू गेट थ्रू अ लॉट्स ऑफ बुक, गो थ्रू एनसीईआरटी एंड गो थ्रू योर फिंगर टिप्स, एमटीजी, दैट्स इनफ। तो ये इस तरीके से आपके पिरामिड्स बनते हैं। तो जैसे कि अगर कैलकुलेशन करनी होगी एनर्जी कंटेंट की, तो जो भी बायोमास और नंबर्स होते हैं उसमें आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे अलग होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा जनरलाइजेशन नहीं होता है जिसमें हम बना सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में कोई एनी ट्रॉपिक लेवल पे। साथ ही साथ आपके ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, तो ऑक्युपाई करेंगे वो एक ट्रॉपिक लेवल को साइमल्टेनियसली, और एक जो होंगे वो क्या होंगे आपके, तो ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक फंक्शनल लेवल पे, ना कि किसी स्पीसीज को। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक फंक्शनल लेवल को दिखा रहे हैं, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक स्पीसीज। और जो भी एक गिवन स्पीसीज होगा वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को सेम इकोसिस्टम में कर सकता है और सेम टाइम पे भी कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल, स्पैरो क्या है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है, जब वो एक सीड खाएगा, फ्रूट खाएगा, पीस खाएगा। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर कब हो जाएगा, जब वो क्या होगा, एक इंसेक्ट खाएगा एंड एक वॉर्म्स को खाता है। तो एक ही इंडिविजुअल है, स्पैरो है, बट वो क्या बन सकता है, दोनों ही बन सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बन सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप और इसके बारे में जान सकते हो, जो ह्यूमन ट्रॉपिक लेवल से ह्यूमन जो है वो किसके तरह काम करेगा, तो ह्यूमन भी दोनों की तरह काम करेंगे। कैसे, जब वो फ्लैश खाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और जब वो क्या करेंगे आपके हर्ब्स खाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो हमारे मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में क्या होता है, जितने भी पिरामिड्स ऑफ नंबर होते हैं, एनर्जी होता है, बायोमास होते हैं, वो अपराइट ही होते हैं। मतलब प्रोड्यूसर ज्यादा नंबर में होगा, बायोमास हर्बीवोर्स के कंपेरिजन में, और हर्बीवोर्स क्या होगा, ज्यादा नंबर में हो एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स के बायोमास में। तो इससे जो एनर्जी होगी लोअर ट्रॉपिक लेवल में हमेशा ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, हायर लेवल में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो कि एक बड़े ट्री पे फीड कर रही है, तो इसमें पिरामिड कैसा बनेगा, एक क्या है, प्रोड्यूसर क्या होगा, ये बना लेते हैं, ट्री मान लेते हैं, तीन ट्री,
इंसेक्ट्स कितने हो सकते हैं? थाउजेंड्स, मतलब क्यूज में चले जाएंगे, है ना? तो इसका क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि एक नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स है जो कि डिपेंड कर रही है इंसेक्ट्स पे, तो इसमें जो नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स होंगे वो छोटे छोटे इसमें इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, तो इसका भी पिरामिड बनाइए। फिर पिरामिड जो आपके सी में होते हैं जनरली इन्वर्टेड होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे बायोमास ऑफ फिशेज होते हैं और वो एक्सीड कर जाते हैं किससे? फाइटो प्लैंक से। तो क्या ये इजंट दैट अ पैराडॉक्स? और हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? तो ऑफकोर्स इसका ट्रॉपिक लेवल ड्रॉ करके तब आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि कैसे ये बेटा होता है। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमेशा ऊपर होती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती। कि जो एनर्जी होती है कैसे फ्लो करती है? हमारे एक पर्टिकुलर लेवल से लेकर के एक नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक, और कुछ जो एनर्जी होती है हमेशा लॉस होती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट हर स्टेप में। और जो हर बार जो एवरी बार होती है आपकी एनर्जी पिरामिड की, वो क्या करते हैं आपके बारे में बताते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है प्रेजेंट है हर टॉपिक लेवल पे गिवन टाइम में या फिर एनुअली पर यूनिट एरिया। तो बेटा इससे ये याद रखना आप कि जो बायोमास जो आपके सी में होते हैं, समुद्र के जितने भी होंगे यानी एक्वेटिक में, तो उसमें जो पिरामिड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? आपके इन्वर्टेड शेप के बनते हैं। और जैसे ही कि अगर आप आ जाओगे पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए बनाने के लिए, तो वो कैसे होंगे? आपके अपराइट पोजीशन में ही हमेशा ही होंगे, उसमें चेंज सॉरी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, जैसे कि इसमें हमारे सेम स्पीसीज जो होते हैं बिलोंग करते हैं दो या दो से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल से, तो नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सिंपल फूड चेन में मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे जो है वो नीचे में कभी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, और साथ ही ये एकोमोडेट भी नहीं कर सकते हैं फूड वेब में। जैसे कि सेप्रोपाइट्स जो होते हैं वो नहीं दिया हुआ है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, जबकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो ये आपके लिमिटेशंस होंगे, आपको लिमिटेशंस याद रखने ही होंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के लिमिटेशंस क्या है। तो अगर आपको ये याद क्या रखना है बेटा, समझ लो ना कि आपके देखो इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन क्या है कहीं पे भी उसमें डिकम्पोजर्स की जिक्र की गई है लिमिटेशन, मतलब ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में नहीं है। तो फिर दैट मीन्स क्या है? वो उसका लिमिटेशन है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि डिकम्पोजर्स कहाँ पे है, प्रोड्यूसर के पास है कि कार्निवोर्स के पास है, वेयर इज इट, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, नीचे ऊपर, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ इट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आई होगी। व्हाट आई नो, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत लेंदी नहीं है, इट्स वेरी इजी चैप्टर, यू कैन इजीली गेट इट थ्रू इट, एंड हाँ यू हैव टू जस्ट सॉल्व एमसीक्यूज अबाउट इट। तो आपके चैप्टर्स भी आपके बनेंगे, क्योंकि इसमें बस 5 टॉपिक ही आपको पढ़ना ही था। इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। So that's it about this chapter. I hope you all get it. And yes, then practice the MCQs of this chapter and this series, and we will get through in next lecture. Next lecture में फिर मिलते हैं. So bye. Have a nice day to you. Practice more and more MCQs. At least बेटा 300 से 400 तो आप लगाना शुरू कर ही दो. फिजिक्स में भी बनाओ. फिजिक्स में फिंगर टिप्स आप बना सकते हो. फिजिक्स के लिए फिंगर टिप्स काफी इफेक्टिव मतलब शो होता है। आप कोई भी अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आपके मतलब फिंगर टिप्स बनाने के बाद आपके जो मार्क्स है वो इनहांस हो जाएंगे। ओके, सो बाय बाय बेटा।